हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये योग जो है ये बनाना सीखी, और आज इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका घेर बनाना और किस तरह से ये स्लीव्स और ये कॉलर जो है इसका बनता है, आज के इस वीडियो में हम इस फ्रॉक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो योग है इसको कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जो वीडियो नहीं देख पाए प्रीवियस वीडियो, तो वो लिंक पे जाके तो वहाँ पे देख सकती हैं। जी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसको यूं टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पे 2 स्टिचेस जो हैं वो स्किप करेंगे, 1 एंड 2 स्टिचेस स्किप करने के बाद यहाँ पे हम स्टिचेस अपने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे स्टिच लिया, फिर सेम इसी स्टिच के साथ हमने एक और स्टिच बना लिया। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस लिए इसमें, फिर 2 चेन बनाए और फिर सेम यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस और बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट जो स्टिच है वो रेडी हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 2 स्टिचेस जो हैं वो स्किप करने हैं और यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेने हैं, 2 चेन बनाने हैं और फिर इसके साथ ही इसी में हमने 2 और स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम ये राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। जी यहाँ पे ये हमने फर्स्ट राउंड इसका ये कंप्लीट कर लिया है। एक बात और आपने जो याद रखनी है, यहाँ पे स्टिचेस जो हैं ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ये देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 फ्रंट वाली साइड पे हमने 6 ये काउंट किए हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने फ्रंट साइड पे 6 ही बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल ये इक्वल आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें एक एक चीज़ जो है वो समझने वाली है। अब यहाँ पे हम 3 चेन दोबारा से ले लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई, ये स्टिच लेने के बाद लास्ट पे जो है वो हमने इस तरह से एक डबल क्रोशिया स्टिच करना है। ये देखिए, लास्ट पे हमने 2 स्टिचेस स्किप किए और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया स्टिच करना है। हमने स्टार्ट में भी इसी तरह से किया था। ये जो 3 चेन बनाए थे, यहाँ पे हमने एक स्टिच बनाया और फिर ये 2 स्टिचेस स्किप करने के बाद ये वाले जो स्टिचेस हैं अपने वो कंप्लीट किए थे, ये पैटर्न जो है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दोबारा से 3 चेन बना लेने हैं और इसको यूँ टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हमने ये जो इसमें होल है इसमें हमने स्टिच बनाना है। ठीक है, अब बाकी के स्टिचेस जो हैं वो हमने इसी तरह लेने हैं। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए, 2 चेन बनाए, सेम वही पैटर्न जो हमने नीचे बनाया है प्रीवियस रो में, वही हमने इधर बनाते जाना है। ठीक है, जब आपने एंड करना है रो का तो 3 चेन बनाने हैं और टर्न कर देना है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि ये नीचे वाला घेर जो है थोड़ा ज़्यादा हो तो आप 1 2 3 रोज़ के बाद भी या 4 रोज़ के बाद जो है इसको थोड़ा सा और
इसका घेर ज़्यादा कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको इधर समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप घेर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है कि एक स्टिच हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। यहाँ पे 3 स्टिचेस ले लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से 3 स्टिचेस जो हैं वो इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये पैटर्न इसका फैलाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारा ये जो घेर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी ये 4 रोज़ जो हैं ये मैं इसी तरह बनाऊंगी 2 स्टिचेस के बाद, और उसके बाद फिर जो है हम 3 जो स्टिचेस वाली रो है वो स्टार्ट करेंगे और अपना ये घेर जो है वो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से रखनी है वो आप उतनी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कि ये मैंने घेर जो है फ्रॉक का वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 4 जो रोज़ हैं ये मैंने इस तरह से 2 स्टिचेस के साथ बनाई है। उसके बाद हमने घेर को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 स्टिचेस बनाए थे वहाँ पे हमने 3 स्टिचेस और 2 चेन और 3 स्टिचेस जो हैं इस तरह से पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया और इस तरह से हमारा घेर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल आपने यहाँ पे 16 रोज़ जो हैं ये कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद स्लीव की बारी आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लीव्स जो है ये मैंने एक स्लीव रेडी कर ली है और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल सिंपल प्लेन स्लीव जो है वो रखा है और सिर्फ ये 2 रोज़ जो लास्ट वाली है इसमें मैंने ये पैटर्न लगाया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ एक रो बनाने के बाद जिस तरह हमने यहाँ पे ये पैटर्न रेडी किया आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इस स्वेटर में जो मैंने आपको दिखाई थी इसमें इसी तरह किया कि इसी तरह से ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे यूज़ किया है वही पैटर्न जो है वो हमने स्लीव में बनाया है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बाजू जो है इस तरह से थोड़ा खुला सा बनेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइट स्लीव जो है वो बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाना है। यहाँ पे अब हम ये धागा लेंगे, आपने इस तरह से इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये जो पैटर्न आपको नीचे नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये स्टिच है, यहाँ से हम अपना स्लीव बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी क्रोशिया हुक इसके अंदर ले जाएंगे और फिर ये लूप इस तरह से बना लेंगे और फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम ये जो नेक्स्ट हमें ये स्टिच नज़र आ रहा है इसमें हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो है इसमें हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे स्टिच बनाने के बाद अब बाकी जो हैं ये इस तरह से आपको ये स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। अब हर एक स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है। ठीक है, इस तरह से अब हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। जी इस तरह से हमने सारी स्लीव में ये स्टिचेस जो हैं ये बना लिए हैं। अब लास्ट पे देखिएगा कि जैसे हमने स्टार्ट में यहाँ पे एक एक स्टिच जो है वो लिया था, इसी तरह से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे।
तरह से, और इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे स्लिट स्टिच के साथ इस तरह से, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर तो आपको पैटर्न ये वाला बनाना है तो चले मैं वो भी आपको पहले बता देती हूँ। अब एक ये रो बनाने के बाद अगर आपने इस तरह का स्लीव जो है ये रेडी करना है तो वो आप किस तरह से स्टार्ट लेंगे उसका। यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 2 स्टिचेस जो हैं वो स्किप कर देंगे, और फिर सेम हम जैसा पैटर्न हमने घेर में बनाया है इसी तरह से इसको बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चेन बनाइएगा। घेर में हमने 2-2 चेन बनाई थी। अगर 2 चेन यहाँ पे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो खुला स्लीव जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे स्टिचेस और फिर आगे इस तरह से स्टिच जो है वो बना लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आप याद रखेंगे कि जितनी रोज़ हमने यहाँ पे घेर में बनानी है उतनी ही हमने रोज़ जो है वो स्लीव में बनानी है, ठीक हो गया। तो अगर तो आपने ये दूसरा ये पैटर्न वाला बाजू बनाना है तो आप इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है ये अपनी रोज़ कंप्लीट करेंगे। अब मैंने चूँकि यहाँ पे ये प्लेन वाला बाजू जो है ये बनाना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक रो जो है वो हमने बना ली थी, 3 चेन बना लेने हैं। अब इसको हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इस तरफ नहीं जाना बल्कि हम अपना स्लीव यूँ पलट लेंगे, ठीक है। पलटने के बाद हम अब इस तरफ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। वो किस लिए कि अगर हम सेम इसी रो पे ये जो है वो बुनते जाएंगे तो ये जो पैटर्न हमारे पास यहाँ पे आया है और ये जो लाइंस क्रिएट हुई हैं वो नहीं होंगी और हमारा स्लीव जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए अब हम जब सेकंड रो इसमें बनाएंगे तो वो हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बाकी सिंपल उसी तरह से हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं। फ्रेंड्स, जब आप वीडियो जो है वो सीखने की गर्ज से आप देखते हो तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो दरमियान में समझाए जाते हैं और जब आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें जो हैं ये अच्छे से सीखने वाली होती हैं जी। अब हम ये एंड तक इसी तरह से हम ये स्टिचेस बना लेंगे जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी ये वाली रो जो है ये भी कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लिट स्टिच के साथ इसको भी ज्वाइन कर देंगे, फिर हम 3 चेन बनाएंगे और अब हमने पहले हम इस तरफ से रो बनाई है, अब हम फिर इसको पलट लेंगे और फिर हम इस तरफ से रो बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये रो जो है ये सारी इसी तरह से कंप्लीट करके फिर एंड पे जाएंगे। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि अगर ये रो इस तरफ से बना रहे हैं तो नेक्स्ट रो आपकी इधर अंदर से होगी, ठीक है। फिर ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इसको पलट लेना है और फिर आपने दूसरी साइड से रो बनानी स्टार्ट करनी है। तो अब ये हम सारी रोज जो हैं वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जी। तो फ्रेंड्स, जितनी भी बाजू की लेंथ आपने बनानी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितनी रोज़ इधर बनानी है बनाई है आपने
इतनी यहाँ पे बनानी है। तो अब हम ये लास्ट वाली 2 रोज़ निकाल के तो बाकी काउंट करके कि आया हमारी इस लेंथ के हिसाब से ये इक्वल हो जाएंगी। तो उतनी रोज़ हमने बना ली हैं। अब लास्ट ये वाली जो 2 रोज़ हैं अभी हम ये कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो ये किस तरह से करनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 चेन और यहीं पे हम एक और डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और 2 और डबल क्रोशिया स्टिचेस सेम इसी पॉइंट पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद 2 हम स्टिचेस स्किप करके थर्ड वन में सेम पैटर्न जो है वो कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये रो इसी तरह से हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे और यहाँ पे इसको स्टिच के साथ कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड रो जो है वो भी इसी तरह से बना लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने दोनों स्लीव्स जो है ये रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे कॉलर बनाएंगे। कॉलर जो है वो किस तरह से बनाना है वो अभी आप देखिएगा। यहाँ पे यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस धागे को हम यूं अंदर की तरफ कर लेते हैं इस तरह से। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब हम ये जो कोना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन्स जो हैं वो बना लेंगे। यहाँ पे 3 चेन हमने बना ली हैं और यहाँ पे 2 स्टिचेस हम स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमने बनाए, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस इसके साथ हम सेम पॉइंट पे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब दोबारा से हम 2 स्टिचेस यहाँ पे स्किप करेंगे और थर्ड वन में हम ये पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल crochet stitches, 1 chain and another 2 double crochet stitches. अभी हम ये पूरी रो जो है यहाँ पे एंड तक हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ तक रो कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और फिर हर स्टिच में हम सॉरी यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे। हम इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पे इसके सेंटर में आएंगे पहले इस तरह से और फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हम इसमें बना लेंगे इस तरह से।
और बाकी स्टिचेस इसी तरह से लेते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब बाकी रोज़ जो हैं वो सारी इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेते हुए हमने इसके सेंटर में आना है और फिर अपना ये पैटर्न जो है ये रेडी करना है। जी, यहाँ पे हमने अपनी 4 रोज़ जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप फ्रॉक बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो आप ये कॉलर का साइज़ जो है वो भी बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे आपको रोज़ जो है वो ज़्यादा बनानी होंगी। तो अभी चूँकि ये छोटे साइज़ की फ़्रॉक थी इसलिए 4 जो हैं वो काफ़ी होंगे। तो अब यहाँ पे हम अपना ये धागा जो है ये कट कर देंगे और इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लूप है इसको हम यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ इसको नॉट लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो धागा होगा वो हम कट कर देंगे इस तरह से। अभी कॉलर जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे अब हम 3 बटन्स जो हैं ये लगा देंगे। आप कोई से भी बटन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेम कलर के भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रास्ट में लगा रही हूँ। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये बटन्स जो हैं ये भी अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक जो है ये रेडी हो गई है और ये इस तरह से स्लीव्स जो हैं इसके। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक जो है ये कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।